स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस पर। आज जैसा कि हम टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का हमने पहला एक वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने, और आज ये दूसरा सेकंड वीडियो होने वाला है। इससे पहले भी मैंने कल ये वीडियो शूट किया था, बट उसमें थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम थी, वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसलिए दोबारा मुझे शूट करना पड़ा। तो काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों। बिना पंखे के आपको पढ़ाया जाता है पसीने में, तो इतना तो बनता ही कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर हो तो नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ आपको बताई जा रही है। और दोस्तों साथ शेयर कीजिए और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई हो क्लास तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करने पर 48 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो बताइए 40 मिनट में समान दूरी तय करने पर उसकी गति क्या होगी। पहला क्वेश्चन अपना ये है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है पहले तो भाई एक निश्चित दूरी है, मतलब कोई आदमी उसके घर से ऑफिस मान लो, कुछ भी मान लो ये घर है उसका, और घर से वो ऑफिस जाता है, ये इसका ऑफिस। तो वो घर से ऑफिस जाता है, तो ये सेम ये जो दूरी है इसकी, ये दूरी इसको तय करनी है। एक तो वो 50 की स्पीड से तय कर रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है 48 मिनट लग रहे हैं इसको, 48 मिनट लग रहे हैं। लेकिन उसको यही दूरी 40 मिनट में तय करनी है। किसमें 40 मिनट में तय करनी है, तो उसकी क्या है, उसको स्पीड कितनी रखनी होगी ये आपको बताना है। तो भाई डिस्टेंस तो सेम ही, उसको यही दूरी तय करनी है बस। तो डिस्टेंस क्या है अपनी, सेम। डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब एक तरह से। अब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आप जानते हो कि एस बराबर क्या होता है, डी/टी होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट में ऐसे रखूँ, डिस्टेंस नियत रखूँ मैं डिस्टेंस, तो एस का और टी का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाता है, समय के। मतलब कि जो स्पीड का जो रेशियो होगा और जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम का अपोजिट होगा, इन्वर्स होगा। और अगर टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का इन्वर्स होगा, अपोजिट होगा, तो बदल जाते हैं रेशियो। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो कॉन्सेप्ट भाई मैं आपको बता रहा हूँ, और डायरेक्ट भी अपन देखेंगे डायरेक्ट कैसे करता है, क्योंकि एसएससी की रेलवे वगैरह की एग्जाम में तो आपको टाइम मिल जाता है। और जो एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम है उसमें वहाँ पे मतलब काफ़ी रोल प्ले करता है टाइम का, टाइम बचाने वाली जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो एसएससी में जो स्टूडेंट बैठते हैं तो बनाना सबको आता है, कोई भी ऐसा नहीं होता, मतलब जो कंपटीशन हकीकत में लेते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं हकीकत में, बनाना वहाँ सबको आता है मेथड से। मेथड सभी को आते हैं, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम आते हैं सभी को आते हैं लगभग क्वेश्चन। बट वहाँ पर टाइम का खेल होता है कि भाई किस टाइम पे कौन कितना कम टाइम पे वहाँ क्वेश्चन अटेंड कर रहा है, तो वहाँ पर टाइम का खेल होता है एसएससी के एग्जाम में। रेलवे वगैरह में भी आपको, रेलवे वगैरह में ऐसा कुछ होता नहीं रेलवे वगैरह में, पर आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि आप कम से कम टाइम में कैसे बचा सकते हो, जिससे कि आप अपना जो टाइम बचेगा मैथ में वो आप अपना जीके में लगाओ, साइंस में लगाओ, रीजनिंग में लगाओ वो टाइम। तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर आप पहले बेसिक से जाओगे तो बेसिक काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा डायरेक्ट सोल्यूशन। और आप बेसिक से देखना चाहो तो बेसिक भी आप देख सकते हो। मान लो बेसिक अगर मैं देखूँ तो बेसिक क्या होता है, इसका पहला मेथड, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन के टाइम अपन जानते हैं। एक सेकंड मैं इसमें साइड भर लेता हूँ। तो देखते हैं पहला मेथड क्या होता है। पहला मेथड इसका बहुत ही बेसिक होता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन का टाइम आप जानते हो, एस बराबर डी/टी। अगर मैं यहाँ से पहले के लिए देखूँ तो पहले के लिए अगर स्पीड है 50, डिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस अपन को मालूम नहीं है, तो डी लिख लिया। और पहले की स्पीड से टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 48 मिनट, ये मिनट में ध्यान रखना है ना। तो डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 50 गुणा 48, बट ये क्या है मिनट में। ये जब मिनट में होती है तो इसको घंटे में बदलते हैं, तो बटे में 60 करते हैं। यहाँ से बटे में 60 करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, बट यहाँ पर 48 है तो इसका बटे में मतलब यहाँ पर आ जाएगा 60, तो ये घंटे में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अपन को किलोमीटर में निकालने हैं, जितने भी आपके ऑप्शन है वो किलोमीटर में डिस्टेंस के, और यहाँ पर स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे में, इस तरीके से आप देख सकते हो। और डिस्टेंस अपन किलोमीटर में निकालनी है, 12 से काटेंगे, 12 से 48, तो 40 अपनी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, क्या आ जाएगी
40 अपनी क्या है डिस्टेंस। अब क्या बोल रहा है, ये स्पीड पूछ रहा है इसमें, तो 40 तो अपनी डिस्टेंस एक तरह से स्पीड पूछा था इसने। अच्छा, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड क्या होगी, तो मिनट यहाँ पर जो समय है उसको घंटे में लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्पीड क्या है किलोमीटर प्रति घंटे। अब डिस्टेंस अपनी 40 हो गई। अब यहाँ से अगर मैं दूसरी समीकरण से देखूँ, दूसरे में क्या है उसको 40 मिनट में तय करनी है, तो स्पीड अपन को निकालनी है, तो एस लिख लेंगे, एस बराबर जो कि निकालनी है अपन को डिस्टेंस अपन को मिल गई कि भाई डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर अपन ने यहाँ से निकाल ली। और टाइम क्या है 40 मिनट में तय करनी है, तो 40 लिख लिया, बट मिनट में है, इसको अपन को घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो दोबारा 40 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये तो था काफ़ी बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि स्पीड बराबर d/t, स्पीड यहाँ से रख ली, डी निकाल ली पहले, फिर डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी स्पीड दूसरी वाली के लिए, तो स्पीड आ जाएगी। दूसरा तरीका जो कि रेशियो मेथड होता है, रेशियो से अपन करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा लगता है। देखते हैं कैसे। जैसे कि इस चीज़ का एक पहला कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अपन को मालूम है डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, तो एस इनवर्सली हो जाएगा टाइम का, मतलब कि स्पीड का जो रेशियो वो टाइम के। और अपन देख लेंगे यहाँ क्या अपने पास टाइम है 2, तो टाइम का लिख लेता हूँ मैं। टाइम बराबर क्या है, एक तो 48 मिनट है, 48 मिनट, और एक है 40 मिनट, तो मिनट हटा लेते हैं। तो टाइम का रेशियो ये क्या है 48 और 40। और अगर इसका रेशियो देखूँ तो रेशियो क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 6 48, 6:5। तो टाइम का रेशियो अपने पास ही आ गया। अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूँगा तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, फिर स्पीड का इसका उल्टा हो जाएगा 5:6। ठीक है, इसका स्पीड का रेशियो आ गया। अगर मैं देखूँ यहाँ से स्पीड, तो ये तो इसके लिए जो था टाइम, इसके लिए स्पीड थी ये, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 50, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आइए दोबारा देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एस प्रोपोर्शनल 1/t हो जाएगा, तो वही स्पीड का होगा वो उल्टा हो जाएगा टाइम का, और टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का उल्टा हो जाएगा। अब मुझे देख लेंगे यहाँ पे 2 टाइम है, तो टाइम में रख लिया मैंने 48 40, इनका रेशियो दिखा 6:5, तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा 5:6। लेकिन यहाँ पे पहले वाले के लिए स्पीड कितनी थी 50 थी, पहले वाले के लिए स्पीड कितनी थी 48 मिनट वाले के लिए 50, तो मतलब भाई 5 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी। वैसे भी आप किस तरीके से करते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू 50 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 60, तो इस तरीके से आप करते हैं। बट ये डायरेक्ट देखना होता है कि भाई 10 गुना तो इसका 10 गुना। आइए चलते हैं नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है इसका तीसरा तरीका जो काफ़ी सिंपल और डायरेक्ट ही अपन कर सकते थे बिना पेन लगाए। तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या कि आप खुद इस चीज़ को समझ पाओ, आप खुद डिफरेंस कर पाओ कि भाई चीज़ें कहाँ काम आ रही है, चीज़ें कहाँ बदल रही है, किस हिसाब से अपन को क्वेश्चन को अटेंड करने की अप्रोच अपने पास होनी चाहिए। अगर मैं ऑप्शन की तरफ देखूं तो ऑप्शन इसमें क्या क्या दी हुई 40। जैसा आपको मालूम है कि मेरी आदत है क्वेश्चन को देखने और क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन को देखने की, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसी तरीके से करता क्वेश्चन को। और ये आदत आपको भी बनानी होगी, क्योंकि ऑप्शंस आपके लिए दिए जा रहे हैं, आप और किसी और के लिए नहीं दिए जा रहे, जो आप ऑप्शन की तरफ देखो ही ना। क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपकी सुविधा के लिए दिए हैं, और वो चाहता है कि कई क्वेश्चन आप ऑप्शन की नज़र से देख के डायरेक्ट ही आंसर टिक कर जाओ और आगे बढ़ जाओ। अगर आपके पास कॉमन ऑब्जर्वेशन की ताकत है, कॉमन ऑब्जर्वेशन आपके पास नज़रिया है क्वेश्चन को करने का, तो देखते हैं कैसे। पहली बात, इसमें अगर मैं करूँगा तो डायरेक्ट कैसे करूँगा, 48 मिनट में अगर 50 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 48 मिनट लग रहे हैं एक निश्चित दूरी को तय करने पर, तो उसे भाई वो 40 मिनट में तय करनी है वही दूरी, तो मतलब 48 से 40 करनी है, तो उसको क्या है टाइम कम लग रहा है। टाइम कम लग रहा था भाई 50 से ज़्यादा मेरे को स्पीड रखनी पड़ेगी। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप डायरेक्ट ही देखोगे कैसे कि भाई 48 मिनट में तय करनी थी, बट उसको अब 40 मिनट में तय करना है, तो भाई इसकी जो स्पीड थी 50 उससे कुछ ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि कम टाइम में तय करना है। तो मैं देखूँगा 50 से ज़्यादा रखनी पड़ेगी, 50 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है।
50 पे भी नहीं होगा, 40 कम है, 60 रखनी पड़ेगी उसको। ऑप्शन की तरफ देखा मैंने, आंसर टिक कर दिया। तो ये होता है नज़रिया, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन की तरफ आप देखने का आपके पास अप्रोच है क्या नहीं है। अगर होगी तो सीधा आंसर हो जाएगा कई क्वेश्चन और आगे बढ़ जाओगे क्वेश्चन पर टिक करके, वरना फंस जाओगे उसके मायाजाल में जो कि वो आपको फंसाना चाहता है कैलकुलेशन पे। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी चाल के 7/11 चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय ज्ञात करो। अब अपनी चाल के दे रखा है कि भाई अपनी चाल के, तो आपको बात समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपनी चाल की जो दे रखा है 7/11 से चलता है, तो भाई अपनी चाल के मतलब ये इसकी ये क्या है वास्तविक, यहाँ पे वास्तविक भी लिखा आ सकता है बीच में, अपनी वास्तविक चाल के। तो भाई ये क्या होता है कि उसकी पहले वाली चाल होती है पहले या फिर वास्तविक, और ये इसकी अब की चाल है, तो ये चाल का रेशियो है, क्या है, चाल का अनुपात है 11:7। तो ये क्या है, स्पीड का रेशियो आ गया अपने पास। अब मैं यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय, इसमें समय पूछा, लेकिन इसमें क्या डिस्टेंस कहीं बात नहीं है, मतलब कि डिस्टेंस सेम है यहाँ पे भी, इसलिए अपन डायरेक्ट इसको कॉन्सेप्ट को लगा रहे कि भाई एस का जो स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7:11। अब मैं देखूँ कि भाई कि इनमें अंतर क्या है 4 मिनट, लेकिन अपन को अंतर क्या दे रखा है, अपने गंतव्य पर 12 मिनट देरी से पहुंचता है। 4 मिनट की वैल्यू 12 मिनट दे रखी है, 1 मिनट की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 7 की हो जाएगी 21। 4 की 12 तो 1 की 3। जब चीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें मैं मतलब समझाने के लिए, वरना आप डायरेक्ट देखो 4 की 3 7 की 21, 3 गुना, ऐसा नहीं है। अब देखेंगे 7 की, तो 7 को 3 से गुना कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या है कि अभी अपनी चाल के 7/11 से चलता है, तो वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय ज्ञात करो। वास्तविक मतलब पहले वाला जो समय, वास्तविक समय। अब प्रेजेंट को पूछ लेता कि अब लिया गया समय, तो इसका देखते हैं अपन 11 का मल्टीपल 33 हो जाता है आंसर। इस तरीके से 11 को 3 से गुणा कर लेते हैं, देख लेते दोबारा अपनी चाल के, तो वही वास्तविक नीचे वाली चाल होती है उसकी, और यह उसकी अब वाली चाल होती है, तो स्पीड का रेशियो 11:7 हो जाएगा, टाइम का उल्टा हो जाएगा। और ये अपन से पूछा, अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे तो अंतर क्या है 4 मिनट, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई 12 मिनट देर पहुँचता है, 12 मिनट देरी से पहुँचता है। 1 मिनट की वैल्यू 3, तो 7 की 21, वास्तविक समय इसका क्या हो जाएगा 21 मिनट। तो ये अपना राइट आंसर। व्यक्ति यात्रा चलते हुए तो मतलब वास्तविक समय ये और वास्तविक मतलब इस वास्तविक समय पर अगर इस चाल से चलेगा तो वास्तविक समय इसका ये आएगा 21 मिनट, वास्तविक समय पर पहुँचेगा वो। आइए इसको दोबारा देख लेते हैं। दूसरा इसका डायरेक्ट क्या होना चाहिए था, ऑप्शन में देख रहा था, ऑप्शन क्या दिखाया था 20, 21, 15। इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ फटाफट देखते इसका सेकंड दूसरा। इसके ऑप्शन दे रखे थे 20, 21, 15, 20, 21, 15, और एक ऑप्शन में ले लेता हूँ 18 ले लेते हैं। मैंने बना ली मानो आपके लिए, जैसे कि आप एग्ज़ाम बैठे हो, मैंने ऑप्शन आपके लिए बनाई है। क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि भैया अगर स्टूडेंट डायरेक्ट देखने वाला होगा तो डायरेक्ट ही देखेगा, बनाने वाला होगा तो वो कुछ ना कुछ तो लिखेगा, लेकिन जो कुछ भी नहीं लिखेगा वो डायरेक्ट ऑप्शन देखेगा और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई स्पीड का वास्तविक तो ये हो जाएगा, जैसे स्पीड पहले और अब ये हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि भाई पहले वाले टाइम बताओ उसका वास्तविक समय उस दूरी को तय करने के लिए, तो भाई उसको वास्तविक समय बताना है। तो भाई मैंने देखा कि भाई वास्तविक क्या हो जाएगा, मतलब पहले वाला समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ही हो जाएगा। अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा समय का लिए पहले वाला 7, तो 7 के गुणा में आएगा कोई आंसर, 7 का मल्टीपल आंसर में होना ही चाहिए। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मल्टीपल से चेक कराने वाले कई बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मल्टीपल MG कॉन्सेप्ट से, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट से अपन काफ़ी सारे क्वेश्चन बिना किसी कैलकुलेशन के कर लेंगे आसान, जो कि यहाँ पे उसका एक और पार्ट अप्लाई हो रहा है, और ये पूरी मैथ में अप्लाई होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ, सारी मैथ में अपन अप्लाई करेंगे। मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाना सीखेंगे, और
और डिजिटल कॉन्सेप्ट से डीएस से डिजिट सम से अपन क्वेश्चन को कम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जहाँ पे आप कैलकुलेशन फंसते हैं वहाँ पे डीएस आप लगाइएगा। आपको मैं दिखाऊंगा पूरा 1 से लेकर आज जितनी भी संख्या 9 तक सभी के लिए डीएस लगता है। ऐसा नहीं सिर्फ 9 के लिए लगता है। मैं आपको बताऊंगा जो कि बैंक की एग्जाम में भी आता है, सिंप्लीफिकेशन के कई क्वेश्चन, उनमें आप कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट डीएस से सीधा बहुत कम टाइम में आंसर कर पाओगे। तो इसका देख लेते हैं दोबारा क्या होता है। क्योंकि स्पीड का जो रेशियो है वो समय का उल्टा हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि भाई स्पीड पहले तो ये और अभी है, तो टाइम उसने पहले वाला पूछा तो टाइम के लिए 7 का ये अब हो जाएगा। टाइम के लिए पहले वाले का क्या हो जाएगा 7। तो 7 का मल्टीपल ही आंसर में होना चाहिए, क्योंकि 7 से बाद में गुणा होगी कोई चीज़। 7 का 21 और कोई 7 का मल्टीपल नहीं है, तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे। और 7 से डिवाइड होने वाली संख्या और कोई नहीं है मतलब। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वीडियो में क्या छोटी बनाता हूँ, बट क्वालिटी वाली चीज़ें बनाता हूँ। आपको क्वालिटी वाली चीज़ें मिलेगी। क्वांटिटी वाली कम रखो, लेकिन क्वालिटी से पढ़ो, समझ के पढ़ो अच्छे तरीके से। इस तरह में मतलब उसमें से अगर कोई सवाल आ जाए तो आप अटेंड कर पाओ सीधे एग्जाम में। यदि कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता है तो वह 10 मिनट देर से पहुँचता है। लेकिन यदि उसने अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी तो वह 5 मिनट देर से पहुँचता है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात करो। देख लेते हैं इसको। यदि कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्कूल से जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचा, मतलब कि उसकी स्पीड क्या थी 45 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो वह क्या है कि 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। लेकिन क्या है कि उसने अपनी गति 15 किलोमीटर बढ़ा दी तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन उसने अपनी गति क्या कर दी 15 किलोमीटर बढ़ा दी, मतलब 60 कर दी उसने। तो वह क्या है कि 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अब भाई ऑब्वियसली बात है, सीधी बात है। अब क्वेश्चन को क्या है फील करना सीखो, प्रैक्टिकली लाइफ से जोड़ना सीखो क्वेश्चन को। अगर मैथ को आपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ लिया, क्वेश्चन को आपने फील करना सीख लिया, तो मैथ आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। जैसे कि मुझे यह साफ दिख रहा है कि भाई स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम ही लगेगा। तो पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, 5 मिनट लेट ही होगा, वो कोई वाली बात नहीं। तो इसको अपन देखते हैं कि इसको अपन करेंगे कैसे। ऑप्शन में लिख लेता हूँ 13, 10, 15 और 20। 13, 10, 15 और 20 किलोमीटर। और डी अपना है किलोमीटर में, सारे है ना, दूरी ज्ञात करनी है अपन किलोमीटर में। ये सभी यूनिट क्या है अपनी किलोमीटर में है। तो आइए देख लेते हैं इसका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई क्या ही डिस्टेंस है, मैं वो अपने घर से और किसी स्कूल जा रहा है, तो भाई घर से स्कूल जा रहा है तो पहले तो स्पीड रहती तो 10 मिनट लेट पहुंचता, फिर जाती रहती तो 5 मिनट लेट। लेकिन उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम ही तो रहेगी घर से स्कूल की जो रहेगी। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो अपन का रेशियो क्या बन जाएगा, एस इनवर्सली 1/t, मतलब कि स्पीड का और समय का अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्पीड का रेशियो देखूँ तो क्या है 45 है और 15 किलोमीटर पर बढ़ा लेता है तो स्पीड 60 हो जाएगी। तो अपने पास ही रह जाएगा 15 3 45 15 4 60। तो अपने पास ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा 4:3 अपने पास टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये तो था अपना स्पीड का रेशियो। तो 4:3 अपना टाइम का रेशियो हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन मेरे को उधर दिखता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ और क्वेश्चन में बाद में ऐड करता हूँ। तो उसने भी नहीं, तो वह 5 मिनट देरी से पहुँचता है तो यात्रा की दूरी ज्ञात करो। तो अपन को दूरी बताना है। 5 मिनट देरी से पहुँचता है तो मैं इनका गैप देखूँगा कि भाई कितने मिनट यहाँ से, कितनी मिनट देरी हो रही है यहाँ से, तो हो रही है 1 मिनट। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना, पहले तो 10 मिनट और फिर 5 मिनट। मतलब अपन को यहाँ से देखना है कि भाई टोटल कितना लेट पहुँचा वो। तो पहले तो 10 मिनट लेट पहुँचा, फिर 5 मिनट लेट पहुँचा। तो इससे अपन देखेंगे कि नेट क्या वो पहुँचा, वो 5 मिनट लेट पहुँचा। नेट देखना अपन को। मतलब इस क्वेश्चन में क्या आता है कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ छोटा सा। जब होता है कि भाई वो देरी, अगर वो देरी होता है तो अपन घटा लेते हैं। क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अगर वो बोल देता है कि पहले पहुँच गया और पहले पहुँच गया, अगर पहले भी होता है तो भी अपन घटा लेते हैं।
अगर लेकिन वो बोल देता है कि भाई एक तो देरी से पहुंच रहा है और एक कुछ स्पीड होने पर वो पहले पहुंच जाता है इस टाइम से, तो अपन दोनों को जोड़ लेते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी, ये प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हो, प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता दूंगा। बस आपको यहाँ पर अभी इतना याद रखना कि भाई ये दोनों, ये भी देरी तक पहुँच रहा था, ये भी 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है, तो 10 में से 5 जाएंगे तो फाइनल में नेट क्या जाएगा, देरी 5 मिनट की। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या जाएगी, 5 मिनट। अगर ये होता है कि ये देरी पहुँच जाता है और ये जल्दी पहुँच जाता है 5 मिनट पहले, स्पीड कुछ भी मान लेते हैं, स्पीड अगर ये होती तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, पहले पहुँच जाएगा तो दोनों ऐड कर लेंगे, 10 + 5 15 हो जाता। तो यहाँ पे 1 मिनट की वैल्यू क्या हो जाती, 15 हो जाती, 5 की जगह, इस तरीके से। तो 1 मिनट की वैल्यू 5 है, तो अपन क्या बताना है कि भाई डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस आप किसी से भी मेजर कर सकते हो, या तो इससे ले लो या फिर इससे ले लो, जो भी आपको आसान पड़ा है। कैसे, 1 मिनट की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 मिनट, 4 की वैल्यू 20 मिनट, क्योंकि मिनट में टाइम मिनट में, ठीक है। और क्या बतानी है, अब मेरे को बतानी है इसमें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप यहाँ से ले सकते हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, कैसे भी। अगर मैं यहाँ की स्पीड से ले लूँ तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं यहाँ की स्पीड लूँ 45, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं थोड़ा ऊपर ले देता हूँ। डी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, स्पीड अगर मैं ये वाली लूँ 45 वाली, तो 45 लिखा, इसके लिए टाइम कितना लेना पड़ेगा, 20 मिनट। लेकिन मिनट है यहाँ पे तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर में अपन को स्पीड चाहिए, वो चाहिए डिस्टेंस, और स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से करूँगा 1/3, 3 से इसको जब काटूँगा यह आ जाएगा 1/3 और यह आ जाएगा 15 किलोमीटर। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज ये तो था पहला कि आपने यहाँ से ली, इस स्पीड को लेके लिया। अगर आप दूसरी स्पीड से मेजर करोगे तो भी वही आएगी, या आप अगर इस पर भी काम करोगे तो भी वही आएगी। मैंने ये स्पीड ली थी, ये टाइम लिया था, अगर मैं ये स्पीड लूँगा और ये टाइम लूँगा नीचे वाला, तो भी वही वाली बात आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों से अपन डिस्टेंस मिलेगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है ना, अगर मैं यहाँ से देखूँ डी बराबर, तो यहाँ से क्या स्पीड है 60 है, और यहाँ से टाइम कितना था 3, 1 मिनट की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15 मिनट। दिख रहा होगा आपको, ये इसको थोड़ा सही कर देता हूँ मैं 1 मिनट, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्या बना दिया ये। जैसे मैंने स्पीड पहले वाली ये ली थी, तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया था। अगर मान लो मैं स्पीड ये लूँगा तो टाइम ये वाला लेना पड़ेगा। जब मेरे को पता है कि जैसे मैंने यहाँ से निकाला था कि 1 मिनट की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20, इसीलिए इसी तरह से अगर 1 मिनट की वैल्यू 5 तो 3 की 15, यानी क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। ये तो दिख रहा होगा 15, ये 15 है यहाँ पे, है ना। 3 मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, 3 मिनट की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से लूँगा तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी 60 और टाइम कितना हो जाएगा 15, लेकिन ये 15 मिनट है तो इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा, तो दोबारा 60 से 60 जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और तरीका चलो मैं आपको बताता हूँ इसका फटाफट, फिर वीडियो काफ़ी लंबा जाएगी, नहीं तो फिर और अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एक और तरीका क्या होता है, इसका ट्रिक होता है, एक ट्रिक और होती है, इसको ट्रिक और मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट। ट्रिक को आगे भी मैं बता दूँ, इसके अलग से बता दूँ, एक अलग वीडियो ले आऊँगा। अगर दिशा समान है दोनों में तो क्या होता है S1 गुणा S2 और S1 माइनस S2, मतलब बड़े में छोटा घटा लेना कुछ भी, स्पीड होगी, और गुणा के टाइम, और टाइम अपन क्या लेना घंटे में लेना, ये याद रखना है। तो ये सिंपल सी ट्रिक होती है अगर इसको कुछ इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब डायरेक्शन सेम कैसे कि वो घर से स्कूल ही जा रहा था, वो घर से स्कूल ही जा रहा था, मतलब क्वेश्चन में घर से स्कूल ही जा रहा था, वो एक ही दिशा में जा रहा था। अगर पहले में तो इसकी स्पीड ये रहती है, पहले में तो स्पीड 45 रहती है तो वो 10 मिनट की देरी से, दूसरे में स्पीड 60 रहती है 15 बढ़ाने के बाद तो 5 मिनट देरी से, लेकिन डायरेक्शन तो क्या सेम ही है। डायरेक्शन सेम है तो वही स्पीड का अंतर आ जाएगा यहाँ पे। और अगर डायरेक्शन अपोजिट होती थी कि भाई पहले तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट देरी से, यहाँ पे 50 किलोमीटर की स्पीड जा रहा है तो ये 10 मिनट देरी है, जो भी 10 मिनट देरी से पहुँचता है। लेकिन जो वो वापस स्कूल से घर की तरफ आता है 60 की स्पीड से, तो भाई ऐसा 10 मिनट पहले पहुँचाता घर, ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन।
तो अगर यहाँ पर अगर आपको डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी तो स्पीड जुड़ जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन सेम है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि यहाँ पे तो सेम ही है डायरेक्शन इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे स्पीड घट जाएगी। स्पीड अपनी कौन कौन सी थी, पहली और दूसरी, 45 और 60 थी। 45 को 15 जोड़ने के बाद 60 हो जाएगी, 15 बढ़ाने के बाद। और टाइम में गैप कितना था, ये आएगा। स्पीड में गैप कितना था, ये आएगा 15 गैप था। और टाइम अपने पास निकाला था, अपने नेट टाइम कैसे निकालते मैंने आपको बता दिया पहले बाद अगर अंतर वाला। तो यहाँ पे नेट टाइम अपना 5 मिनट आया था, लेकिन मिनट नहीं लेना, घंटे में लेना है। 60 से 60, 5 3 15, 3 से काटेंगे तो दोबारा 15 किलोमीटर। तो इसका मैं और डीपली बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से शुरुआत करेंगे अपन, इसका मैं डीपली बता दूंगा और भी जितने भी टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे SSC वगैरह की क्लास CPU वगैरह की लेकर आऊँगा। मुझे मज़ा उसी में आता है, SSC CGL वगैरह CPU पढ़ाने में, जहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी कुछ पहले से जाना हुआ होता है, तो मुझे हर चीज़ बारीकी से बताने में दिक्कत नहीं आती और मैं डायरेक्ट उसी फ्लो में लेकर चलता हूँ उनको। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको भी उनमें उठाना चाहता हूँ, आपको भी मैं बेसिक सब कुछ पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे क्या है कि आप भी उन स्टूडेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल पावे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।